आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में जिसकी वजह से पूरा शेयर बाज़ार इस पे काफ़ी ज़्यादा बुलिश हो गया है। क्यों फेसबुक और सिल्वर लेक जैसी कंपनीज रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में स्टेक खरीदने के लिए एकदम परेशान हैं। हम जानेंगे कि क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज़ दे रहा है हमें इन्वेस्टमेंट का एक बहुत अच्छा मौका, और क्या है रिलेशनशिप आर्म और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बीच में। ये सारी बातें जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि क्या हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पे ट्रस्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपको मुकेश अंबानी के बारे में बताना चाहूँगा, जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के फाउंडर हैं। मुकेश अंबानी की नेटवर्थ $53 बिलियन है फोर्ब्स के हिसाब से। $53 बिलियन कितना होता है, इस बात का अंदाज़ा लगाने के लिए हम इस तरह से समझते हैं कि अभी साल 2020 चल रहा है। अगर कोई आज से 2020 साल पीछे चला जाए, यानी कि साल ज़ीरो में, और अगले 2020 साल तक लगातार 56 लाख रुपीज़ रोज़ कमाता रहे, तब जाके उसकी नेटवर्थ $53 बिलियन होगी, जो कि मुकेश अंबानी की नेटवर्थ है। आप देख सकते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में अगर कोई साल 2008 से साल 2017 तक इन्वेस्टेड रहता है, यानी 9 साल तक, तो उसे -20% के करीब रिटर्न्स मिले होते। वहीं साल 2017 से 2020 की शुरुआत भर में ही रिलायंस इंडस्ट्रीज़ 93% तक के रिटर्न्स दे चुका है। अगर हम ये जानने की कोशिश करें कि क्या वजह थी जिस वजह से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ 2008 से 2017 तक एक ही रीजन में मूव करता रहा और शेयर होल्डर्स को कोई भी रिटर्न नहीं दिया, तो इसके लिए हम रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और अर्निंग पर शेयर देख के इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप पिछले कुछ सालों का ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और अर्निंग पर शेयर की ग्रोथ देखने की कोशिश करें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में, तो आपको इसमें कोई खास ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और अर्निंग पर शेयर बहुत ही धीरे ग्रो हुआ है। इसी वजह से स्टॉक प्राइस में भी कोई बहुत बड़ी मूवमेंट देखने को हमको नहीं मिली थी। लेकिन आइए जानने की कोशिश करते हैं कि पिछले 1-2 सालों में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का स्टॉक इतनी तेज़ी से मूव किया है और 93% तक के रिटर्न्स ये 3 साल के टाइम फ्रेम में दिखा चुका है। तो अचानक इसके इतने ज़्यादा रिटर्न्स देने की वजह आपको इसका पीई रेशियो बता देगा। अगर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के मीडियन पीई को देखें तो ये 16 के आसपास है, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ अपने मीडियन पीई से काफ़ी ऊपर के पीई पे ट्रेड हो रहा है। इसकी वजह यह है कि पहले स्टॉक मार्केट रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को एक ऑयल रिफाइनिंग कंपनी समझती थी और इसको ऑयल रिफाइनिंग कंपनी के वैल्यूएशन मिलते थे, लेकिन अब स्टॉक मार्केट इसको एक टेक्नोलॉजी कंपनी समझने लगी है, तो इसको एक उसी तरह के वैल्यूएशंस मिल रहे हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में ऐसा चेंज आया इस वजह से क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने एक बहुत ही बोल्ड स्टेप लिया और जियो को लॉन्च किया। जियो से ये पूरे इंडिया में बहुत लंबे समय तक फ्री इंटरनेट दिए, जिसकी वजह से इनको एक बहुत ज़्यादा बड़ा सब्सक्राइबर बेस मिला। बहुत लोग जियो के कनेक्शंस खरीदे और जियो एक बहुत ही सक्सेसफुल बेट रही रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के लिए। जियो असल में ऑयल की मिरर इमेज है। आप इस इमेज में देख सकते हैं कि किस तरह से अगर ऑयल को मिरर के सामने लिखा जाए तो वो जियो की तरह दिखेगा। आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि साल 2016 से साल 2017 के बीच हमारे देश में वायरलेस डेटा का कंजम्पशन कितनी तेज़ी से बढ़ा है। ऐसा इसी वजह से पॉसिबल हो पाया क्योंकि इंडिया में जियो अपने टेलीकॉम सर्विसेज लॉन्च करा था। अगर आप देखें तो अभी मार्च में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के स्टॉक प्राइस में 45% के आसपास का एक क्रैश देखने को मिला था और अपने मार्च के लोज से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का स्टॉक 65% के रिटर्न दे चुका है। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या 65% चलने के बाद भी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ अभी इन्वेस्टमेंट की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है। क्या हम इस प्राइस पे इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस कंपनी का ROE और ROCE 11% के आसपास है, लेकिन हमने ये पहले भी बात करी है कि हमें उसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसका ROE और ROCE 15% के आसपास हो। लेकिन वहीं आप इस कंपनी की सेल्स ग्रोथ देखें
तो ये अपनी सेल्स को 27% से ग्रो कर रही है। लेकिन इसमें एक और निगेटिव पॉइंट आ जाता है। अगर आप इस कंपनी की शेयर कैपिटल देखें तो आप देखेंगे कि ये कंपनी लगातार अपनी इक्विटी को डाइल्यूट कर रही है। इक्विटी डाइल्यूशन कभी भी शेयर होल्डर्स के लिए अच्छा नहीं होता है। अगर आप कंपनी का कैश फ्लो देखें तो वो भी आपको नेगेटिव नज़र आएगा। कंपनी पे डेट भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये इस टाइम स्टॉक मार्केट की फेवरेट बनी हुई है? आइए हम ये देखते हैं। अगर आप देखें तो हाल ही में फेसबुक ने इस कंपनी में स्टेक खरीदा है। सिर्फ फेसबुक ही नहीं, विस्टा इक्विटीज़ ने भी इसमें इन्वेस्टमेंट किया है, सिल्वर लेक ने भी इसमें इन्वेस्टमेंट किया है। मैं आपको बता दूं, सिल्वर लेक एक ऐसी कंपनी है जो बस टेक्नोलॉजी फर्म्स में इन्वेस्ट करती है। तो इसका मतलब ये है कि दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनीज इसको अब एक टेक्नोलॉजी कंपनी की तरह देख रही हैं। अभी मार्केट में ऐसी भी न्यूज़ चल रही है कि माइक्रोसॉफ्ट और सऊदी अरेबिया की भी कुछ टेक्नोलॉजी कंपनीज इसमें इन्वेस्ट करने की बात लगातार कर रही हैं। फेसबुक के इसमें इन्वेस्ट करने से होगा ये कि जियो लोगों को इंटरनेट देगा और फेसबुक के पास इंटरनेट पे चलाई जाने वाली सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ है जो कि है सोशल मीडिया। फेसबुक का सोशल मीडिया की मार्केट में 85% मार्केट शेयर है। यही नहीं, अगर आप देखें तो इंडिया के पास दुनिया में हाईएस्ट नंबर ऑफ फेसबुक यूज़र्स हैं। यानी फेसबुक यूज़ करने वालों की संख्या दुनिया में सबसे ज़्यादा हमारे देश में है। जियो के लॉन्च होने के बाद से हुआ ये कि पर स्मार्टफोन जो डेटा कंजम्पशन था, यानी कि एक स्मार्टफोन जो डेटा कंज्यूम करता है ऑन एवरेज, उसमें भी इंडिया दुनिया में नंबर 1 पे आ गया। हमारे यहाँ 9 GB से ज़्यादा डेटा एक स्मार्टफोन कंज्यूम करता है हर महीने। रिलायंस ने अभी हाल ही में जियो मार्ट लॉन्च किया, जिसके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। जियो मार्ट से ये लोग ऑनलाइन ग्रोसरीज सेल करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से कनेक्शन भी फ़ोन में जियो का है, सोशल मीडिया जो आप चलाएंगे उसका भी जियो में स्टेक है। जियो मार्ट से आप ग्रोसरीज मंगवाएंगे और आने वाले समय में जियो पे से ही आप पेमेंट करेंगे। तो इस तरह से ये इंटरनेट का एक बहुत बड़ा हिस्सा इंडिया में जियो कंज्यूम करने की सोच रहा है। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि जियो पूरी तरह से एक टेलीकॉम कंपनी नहीं, एक टेलीकॉम प्लस टेक्नोलॉजी कंपनी बनना चाह रही है। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि मार्केट हमारे यहाँ एक टेलीकॉम कंपनी को किस तरह से वैल्यू करता है और उस हिसाब से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का स्टॉक प्राइस क्या होना चाहिए। आप अगर भारती एयरटेल की बात करें, जो कि हमारे देश की एक लीडिंग टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइडर है, तो आप देखेंगे कि पिछले 10 साल में इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में किसी भी तरह की ग्रोथ देखने को नहीं मिली है, ना ही इसके अर्निंग पर शेयर। वहीं अगर आप देखें तो इंडिया में पिछले 10 सालों में नंबर ऑफ सिम कार्ड यूज़र्स 40% के CAGR से ज़्यादा से ग्रो हुए हैं और भारती एयरटेल का मार्केट शेयर लगातार 20-24% के आसपास बना रहा है। उसके बाद भी ये कंपनी किसी भी तरह का प्रॉफिट ग्रोथ नहीं रिपोर्ट कर पाई। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का स्टॉक कम से कम 2,500 रुपये पे ट्रेड होना चाहिए। लेकिन ये तो सिर्फ टेलीकॉम कंपनी की वैल्यूएशन है। रिलायंस जियो सिर्फ टेलीकॉम कंपनी नहीं बनने वाली है, ये अपने आप को एक टेक्नोलॉजी कंपनी बनाने की सोच रही है। इतना ही नहीं, अभी हाल ही में न्यूज़ आई है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ अपने जियो को नैस्डैक पे लिस्ट कराने की बात कर रहा है। नैस्डैक US का एक स्टॉक एक्सचेंज है जिस पे ज़्यादातर टेक्नोलॉजी कंपनीज US की लिस्टेड है। अगर आप देखें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के जो नंबर ऑफ रिटेल स्टोर्स हैं उनमें भी एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के जो नंबर ऑफ जियो सब्सक्राइबर्स हैं, यानी कि वो लोग जो जियो का सिम लेते हैं, उसमें भी एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। उसके बाद भी कंपनी का डिविडेंड आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ सालों में कम हुआ है। इसकी वजह यह है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ अभी पूरी तरह से ग्रोथ पे फोकस कर रही है। तो अगर आपको लगता है कि मुकेश अंबानी एक ऐसे बिजनेसमैन है जो इसको एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी बना सकते हैं, जैसा कि फेसबुक और सिल्वर लेक जैसी कंपनीज़ को लग रहा है, तो ये आपके लिए एक बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है।
जैसा कि हमने शुरू में बात करी थी कि हम एंड में ये जानेंगे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और मैंगो के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो क्या आप ये जानते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ दुनिया के सबसे बड़े मैंगो प्रोड्यूसर्स में से एक है। अगर आप 1997 में जाएं तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का जामनगर में एक प्लांट था जिससे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता था और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से इसको एक बहुत बड़ा थ्रेट था। तो धीरूभाई अंबानी ने क्या किया कि आसपास की सारी ज़मीन पे आम के पेड़ लगवाने शुरू किए। धीरे धीरे इतने ज़्यादा पेड़ लगा दिए गए कि आज वहाँ 1.3 लाख आम के पेड़ हैं जिसमें 200 से ज़्यादा तरीके के आम फलते हैं। इतना ही नहीं, वो जो 200 से ज़्यादा तरीके के आम हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं और दुनिया भर में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। इस तरह से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ दुनिया के मेजर मैंगो प्रोड्यूसर्स में से एक हो गया। तो आप देख सकते हैं कि इस कंपनी में वो एबिलिटी है कि ये जानती है कि किस तरह से अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में चेंज कर देना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और कंपनी पे भी एनालिसिस करके वीडियो पोस्ट करें तो आप हमें कमेंट करके ये बात ज़रूर बताएं। और कोई भी ऐसी बात इस वीडियो में जो आपके ना समझ में आई हो तो आप वो कमेंट करके ज़रूर पूछें।